गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज इस ऑनलाइन क्लास में मैं बीएड सेकेंड ईयर के कोर्स नंबर 17 अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ अर्थात स्वयं की समझ की यूनिट के पार्ट 3 में अभिप्रेरणा के सिद्धांतों पर चर्चा करूंगी। अभिप्रेरणा क्या होती है? अभिप्रेरणा का अर्थ है वह इच्छा या आकांक्षा जो हमें किसी कार्य के लिए उकसाती है, प्रेरित करती है या आगे बढ़ाती है, उसे ही अभिप्रेरणा कहते हैं। अब अभिप्रेरणा के मैटर पे ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि अभिप्रेरणा क्या है, उसकी परिभाषा, स्रोत, प्रेरक आदि के बारे में रवि सर आपसे चर्चा करेंगे। मैं सीधे अभिप्रेरणा के सिद्धांतों पर बातचीत करूँगी। तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत में पहला सिद्धांत है सांस्कृतिक प्रतिमानों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक समूह से प्रेरित होता है, अर्थात व्यक्ति या बालक जिस समूह में रहता है, जिस समूह में निवास करता है, वहीं से उसे अभिप्रेरणा प्राप्त होती है और वह उस समूह के अनुसार ही अपना व्यवहार निर्धारित करता है। जैसे एक उदाहरण ले सकते हैं, यदि कोई उत्तरी भारत का व्यक्ति दक्षिण भारत में जाए तो वहाँ की संस्कृति का प्रभाव उसके व्यवहार पर पड़ेगा और वह उसी संस्कृति के अनुरूप ढलता जाएगा और अपने व्यवहार में उसी प्रकार की क्रियाओं का समावेश करेगा जो उस समूह में विद्यमान है, और धीरे धीरे उसका जीवन उसी के अनुरूप संचालित होने लगेगा। इसके लिए एक उदाहरण भी ले सकते हैं कि अगर बालक जिस परिवार में रहता है, यदि उस परिवार में उच्च आदर्श और कठोर अनुशासन है तो बालक में स्वयं ही स्नेह और सहयोग की भावना का विकास होगा। इसके विपरीत यदि कोई बालक ऐसे परिवार में रहता है जहाँ उसकी उपेक्षा होती है, तिरस्कार किया जाता है, डांट पड़ती है, तो उसके स्वभाव में चिड़चिड़ापन और रूखापन आ जाएगा और इन सब का परिणाम ये होगा कि बालक में धीरे धीरे आत्मविश्वास की कमी होती जाएगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि परिवार और समाज की मान्यता, आचार विचार आदि ही अभिप्रेरणा के प्रतिफल का परिणाम होती है। अभिप्रेरणा का दूसरा सिद्धांत है व्यवहार और सीखने का सिद्धांत। बालक का व्यवहार और सीखना उसकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। यदि बालक की आवश्यकता संतुष्ट नहीं होती तो सीखने के लिए उसे प्रेरणा भी प्राप्त नहीं होती। इसे इस उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है, यदि बालक की इच्छा खेलने में है और शिक्षक जबरदस्ती उसे कक्षा में पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है, लेकिन उसकी आवश्यकता खेलने में ज़्यादा है, तो वह शिक्षण या शिक्षक द्वारा जो कराया गया शिक्षण है उसके द्वारा अधिगम प्राप्त करने में अर्थात सीखने में वो कोई रुचि नहीं लेगा और ये सीखना उसे कोई मोटिवेशन भी नहीं करेगा। मनुष्य की सामाजिक आवश्यकताओं का संबंध अनुभव से होता है और अनुभव शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति से प्राप्त होते हैं। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान है। ये उसकी आधारभूत आवश्यकता भी है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और ये आवश्यकताएं शारीरिक आवश्यकताओं के संदर्भ में उल्लेखित हैं। अब इन शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के दौरान उसे जो अनुभव प्राप्त होते हैं, वह अनुभव के आधार पर ही आगे व्यक्ति अपनी सामाजिक आवश्यकता और दायित्वों का निर्वाह भली भांति उचित समाज के साथ उसके नियम, कायदे, मर्यादाओं के साथ सही प्रकार से सामंजस्य बिठाते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकता है और यही उसे आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित करता है। अभिप्रेरणा का तीसरा सिद्धांत है क्षेत्रीयता का सिद्धांत। ये क्षेत्रीयता का सिद्धांत कुर्ट लेविन ने प्रतिपादित किया, जो अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में स्थान को विशेष महत्व दिया। इनका मानना है कि व्यक्ति के व्यवहार पर वातावरण में उपस्थित तत्वों का प्रभाव पड़ता है। इसको एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि यदि बालक का वातावरण सुखद और उत्साहपूर्ण होगा तो बालक में आशावान और ऊर्जावान होगा और आगे किसी कार्य के लिए उसे अभिप्रेरणा प्रदान करेगा। और इसके विपरीत यदि वातावरण दुखद और निरुत्साहित होगा तो बालक में भय और निराशा की अनुभूति होगी, जो उसे आगे किसी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित नहीं कर सकती।
अतः वातावरण या स्थान ही अभिप्रेरणा के प्रमुख स्रोत है। अभिप्रेरणा का चौथा सिद्धांत है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक मैकडूगल है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों पर विशेष जोर दिया है। मूल प्रवृत्तियाँ जैसे व्यक्ति के अंदर के प्रेरक तत्व जैसे भूख, प्यास, रोना, डर, प्रेम इत्यादि, ये सभी मूल प्रवृत्तियाँ हैं। इस सिद्धांत का महत्व मानवीय दृष्टिकोण की परिपाटी को अपनाने के कारण और ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मैकडूगल ने कहा है कि समस्त प्राणियों का व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है, यानी ये हमारी उपरोक्त ऊपर उल्लेखित मूल प्रवृत्तियां हैं। जैसे वही किसी कार्य को करने के लिए प्रेरक तत्व का काम करते हैं। अब ये मूल प्रवृत्तियां का मनुष्य के संवेगों से बहुत ही गहरा संबंध है। संवेग द्वारा ही वह अपनी मूल प्रवृत्तियों को प्रकट करता है और इन संवेगों के माध्यम से ही व्यक्ति की आदतों में स्थायी भाव का निर्माण होता है, जो बालकों के चरित्र निर्माण में सहायक एवं उपयोगी है। अभिप्रेरणा का पांचवा सिद्धांत है मनोविश्लेषण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक सिगमंड फ्रायड, एडलर और यूंग है। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन मन की 3 अवस्थाओं को प्रतिपादित करने के लिए किया, जिसमें पहली है चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन या उपचेतन मन। फ्रायड ने इन तीनों को इड, अहम और सुपर ईगो के नाम से उल्लेखित किया है और इस सिद्धांत में अचेतन मन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए हम अचेतन मन के बारे में जानेंगे कि अचेतन मन है क्या। अचेतन मन अर्थात इसमें काम विकार की प्रवृत्ति तीव्र होती है, साथ ही इसमें वर्तमान जीवन से इसका कोई संबंध नहीं होता। यह सुख के सिद्धांतों पर आधारित होता है। इसके कोई सामाजिक और नैतिक मूल्य नहीं होते और न ही यह किसी तर्क को मानता है और इसमें व्यक्ति की दमित विचार, आकांक्षाएं और इच्छाएं निहित होती है। अब इस सिद्धांत में अचेतन मन के संदर्भ में कहा गया है कि मनुष्य के समस्त व्यवहार इस अचेतन मन के द्वारा ही संचालित होते हैं और चेतन मन के जो भी संस्कार हैं उन पर भी अचेतन मन का ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जो बालक के चरित्र निर्माण में सहायक है। आगे फ्रायड ने कहा है कि सेक्स और एडलर ने कहा आत्मगौरव और युंग ने जातीय संस्कृति पर भी अचेतन मन के प्रभाव को ही महत्वपूर्ण माना है और यही व्यक्ति के कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं। अभिप्रेरणा के समस्त सिद्धांतों को समझाने के पश्चात आज के होमवर्क के रूप में आपको एक टास्क दिया जाता है। आपको एक प्रश्न सॉल्व करना है। वो प्रश्न इस प्रकार है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और इस अभिप्रेरणा के सिद्धांतों में यदि कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो आप व्हाट्सएप पर अपने प्रश्न या शंकाओं का समाधान कर सकते हैं। टाइमिंग आपको बता दिया गया है और मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा और आपके अधिगम के सिद्धांतों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। धन्यवाद।